हाय स्कॉर्पियोज यानी वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके अगस्त की रीडिंग। स्कॉर्पियोज कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना आप सभी के लिए। आपकी एक जनरल रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आपकी एक लव रीडिंग करेंगे जिसमें हम कॉन्टैक्ट एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की भी रीडिंग करने वाले हैं। ओके, चैनल में न्यू है, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है, आप रीच आउट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। सेकेंडली, मेरा एक वर्गो का नया चैनल है, अगर आपके साइन में कहीं पे भी वर्गो आता है तो आप उस चैनल को जाके देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स सी स्कॉर्पियोज, आपके लिए अगस्त का महीना ओवरऑल क्या एनर्जीज ला रहा है। स्कॉर्पियोज के लिए क्या एनर्जीज है अगस्त के महीने में। ओके, We have the Two of Pentacles, the Hanged Man and the Sun energy. सबसे पहले आपको बता दूँ स्कॉर्पियोज, जो फर्स्ट 10 डेज हैं आपके लिए टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो चीज़ों को लेकर, काम को लेकर, मल्टीटास्किंग, आपके पास बहुत सारे काम हैं। सो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन आ सकता है, ओवरलोड ऑफ वर्क हो सकता है, इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन है। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज़ ऐसा दिख रहा है कि आपकी स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, आप बैलेंस नहीं कर पाओगे दो चीज़ों में। कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है दो चीज़ों में, दो सिचुएशन में या दो चॉइसेस में। आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है कुछ जगह में। हेल्थ वाइज मुझे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है, लाइक कभी बीपी लो हो रहा है, कभी बीपी हाई हो रहा है, कभी शुगर लेवल्स लो हो रहे हैं तो कभी शुगर लेवल्स हाई हो रहे हैं। कुछ एक ढैया बनी हुई है इस चीज़ की जो समझ में आपको नहीं आ रही है। थोड़ा सा आप ऐसे असमंजस फील कर सकते हो क्योंकि रेस्ट नहीं हो रहा है, तो बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन भी हो सकती है आपको। ओके, स्ट्रेस को आपको दूर रखना है क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपके फर्स्ट 10 डेज में थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं। देन वी हैव द हैंग्ड मैन। सेकेंड 10 डेज की, अगर मिड 10 डेज की बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप कहीं जगह पे स्टक फील कर रहे हो। मे बी आप बहुत ईगोइस्टिक हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को, और सिचुएशन उस तरीके से नहीं बढ़ रही है आगे। तो हो सकता है कि आप एक सर्वाइवल मोड में भी हो, जहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि सब चीज़ें चल रही हैं, चलती जा रही है, आप काम कर रहे हो तो कुछ क्लैरिटी नहीं है, बस काम करे जा रहे हो, आपको पता नहीं आप कौन सा काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कोई रेस्ट, अगेन मैं रेस्ट का कार्ड देख रही हूँ, तो अगस्त के महीने में बहुत रेस्ट करने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं रेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को जानबूझ के थकान महसूस करवा रहे हो, जो कि आपके लिए थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हर चीज़ में आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट करिए यूनिवर्स के ऊपर। जब कोई चीज़ थम जाती है, स्लो हो जाती है, उसके पीछे एक रीज़न रहता है। जब हम चीज़ों को स्लो तरीके से करना चाहते हैं तो हम किस बात से डर रहे हैं, क्या हम स्लो हो जाएंगे या फिर ज़िंदगी का जो एक हमारा जो भाग दौड़ चल रहा है कि हमें ये भी करना है, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे, ये इश्यूज़ हैं ये भी सॉल्व हो जानी चाहिए। हम अगर इस तरीके से चीज़ों को पकड़ के रखें या उस चीज़ पे भागते रहें, यूनिवर्स हमारा कभी भी नहीं सुनेगा, बिकॉज हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों पे हमें चेंज करना चाहिए जो हम चेंज करने ही नहीं दे रहे, होने ही नहीं दे रहे।
तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा सरेंडर करना होगा आपको अगस्त के महीने में, क्योंकि हो सकता है सरेंडर बोला जा रहा है आपको करने के लिए बट आप नहीं कर रहे हो। कंप्लीट सरेंडर का मतलब है कि यूनिवर्स पे छोड़ देना कोई भी सिचुएशन जो प्रॉब्लमेटिक हो रही है। देन वी हैव द सन। सन का कार्ड यहाँ पे लास्ट 10 डेज की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कुछ जगह पे, देखो सन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो। सो आपको ये बोला जा रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है, इग्नोर नहीं करना है, किसी प्राइड में आपको नहीं रहना है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये जीत लिया, मैंने ये हासिल कर दिया। कोई प्राइड वाली चीज़ें आपके लाइफ में परेशान आपको कर सकती है। कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों का ध्यान देना है। दिस वाज कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट आपको ये बोला जा रहा है कि शायद आपको अपने बच्चों पे फोकस करना होगा, उनकी चीज़ों पे उनको टाइम दीजिए, उनसे बातें कीजिए, एक्सप्रेस करिए अपनी चीज़ें, एंड कहीं ना कहीं आप वो कर नहीं पा रहे हो। ओके, जिम्मेदारियों से अगर आप बहुत टाइम से भागते आ रहे हो तो आपको ये बोला जा रहा है कि ये टाइम सही नहीं है। इनफैक्ट ये टाइम है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो। सो नाउ लेट्स सी दैट लव लाइफ में आपका क्या चल रहा है। दोज हु आर कमिटेड, उन लोगों के लिए एक बार लव लाइफ में क्या चल रहा है। दोज हु आर मैरिड, what is this? The devil and the lovers at the same time. ओके, तो लवर्स का कार्ड यहाँ पे आया है। आपकी जो पर्सन है, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रही है। मैरिड लाइफ में हो सकता है या फिर कोई दूसरी तरीके से सिचुएशन है। ऐसा दिख रहा है कि आपको ऑब्सेशन है आपके पार्टनर को लेकर और आप उस ऑब्सेशन से नहीं निकल पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़े हुए हो किसी चीज़ को लेकर, या आपको ऐसा लग रहा है डर कि आप अगर इस पर्सन को छोड़ दोगे तो आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल लीव दिस पर्सन, बट द थिंग इज़ यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप फ्रीडम चाहते हो अपनी लव लाइफ से या अपनी चीज़ों से, ऐसा दिख रहा है। मे बी आप किसी कैप्रिकॉर्न, जेमिनी या फिर किसी लियो से डील कर रहे हो, या एरीज किसी फायर साइन से डील कर सकते हो, या किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर सकते हो, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं या तो आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है या आप इनसे बहुत ऑब्सेस्ड हो अपनी मैरिड लाइफ में, और एक आप नई शुरुआत चाहते हो। कहीं ना कहीं नई शुरुआत में मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ अपनी कोई नई शुरुआत चाहते हो। मुझे यहाँ तक ये दिख रहा है कि आप एक्चुअली फील नहीं कर पा रहे हो कि आपको लाइफ में आगे इस पर्सन के साथ क्या करना है। आप अटके हुए महसूस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं पता है कि आपको या तो ये रिश्ता छोड़ना है या तो फिर आपको इस बॉन्ड से थोड़ा सा डिफरेंट सोचना होगा। सो ये आपको चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी आप अपने अंदर हिम्मत रख रहे हो। आपको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्कॉर्पियो, और ऐसा हो रहा है कि जब हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प लेना नहीं चाहते हो। ऐसा दिख रहा है कि आप हेल्प लेना नहीं चाहते हो और आपको हेल्प की ज़रूरत है।
बट आप लोगों से मदद नहीं लेना चाहते हो। आपको ये लगता है कि जो भी आप चीज़ें कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो लोग हैं हेल्प करने के लिए, बट लेकिन आप हेल्प लेना नहीं चाहते हो। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ये रिस्क हो सकता है आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना होगा चीज़ें क्या है क्या नहीं। अब देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में नो कांटेक्ट में। कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे दूर जाना चाहते हैं, या फिर एक नया ऑफर लेके आपके पास आ तो रहे हैं, बट लेकिन उसके पीछे का जो कारण है वो थोड़ा सा इस पर्सन के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। और आपका शायद ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन भी करना चाह रहे हैं, आपके साथ एक नई चीज़ें जोड़ना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, आपके दिल को नहीं समझ पा रहे, आपके हार्ट को नहीं समझ पा रहे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें स्टकअप दिख रही हैं इस पर्सन के साथ, इस व्यक्ति के साथ कुछ चीज़ें आपकी स्टकअप दिखाई दे रही हैं। हाई प्रीस्टेस को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे हम लोग। इस पर्सन को बेसिकली कुछ चीज़ें आपकी पसंद नहीं आ रही हैं, दिस पर्सन वांट्स टू एंड द रिलेशनशिप एंड जस्ट बी विथ यू एज अ फ्रेंड। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी सिंगल वाली एनर्जी में ज़्यादा रहना चाहते हैं, आपके साथ ज़्यादा ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आपको किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं देना चाहते। दे जस्ट वांट टू बी इंडिपेंडेंट विथ यू, आपके साथ इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, इन द सेंस कि आपको ये बताना चाहते हैं कि इनकी जो लाइफ है वो इंडिपेंडेंसी में होनी चाहिए, ना कि किसी तरीके की दबाव में, प्रेशर में, या आपकी कोई बातें ये नहीं सुनना चाहते, इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना चाहते हैं। क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ बहुत सारी चीज़ें मुझे हर्ट दिखाई दे रहा है, थर्ड पार्टी की आप दोनों के बीच में मे बी कोई तीसरा पर्सन भी आया था, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट हुआ होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में ऐसा हो रहा है कि अब वो बात नहीं रही है जो ये पर्सन आपके साथ एक क्रिएट करना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली ये एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना चाह रहे हैं, और लेकिन रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं, और आपके साथ एक फ्रेंडशिप वाले उसमें भी रहना चाहते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंसेस दे रहे हैं। Regain your focus. Trivial life matters are distracting you from your goals. Archangel Metatron and I are here to help you stay grounded. आपको बोला जा रहा है थोड़ा ग्राउंडेड रहिए। आप बहुत ज़्यादा भटक रहे हो, अपनी रियल सेल्फ को भूल रहे हो स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे इस टाइम में गोल्स, मकसद ये है कि आपको अपनी लोगों की मदद करनी है, आप एज अ लाइट लोगों की हेल्प करने आए हो, आप लोगों की सेवा करने आए हो, आप लोगों को कुछ यूनिवर्सली अलाइनमेंट करने आए हो, बट कहीं ना कहीं आप दूसरे चीज़ों में भटक रहे हो। आपको एक क्लियर पिक्चर दिया जा रहा है कि आपको इन चीज़ों में नहीं भटकना है, इनफैक्ट आपको कुछ लोगों की सेवा करनी है, मदद करनी है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए स्कॉर्पियो। आप इस दुनिया में कुछ अलग चीज़ें करने आए हो, ओके, एंड बीइंग अ स्कॉर्पियो आई फील दैट आपको, अगर आप स्कॉर्पियो हो तो इन दैट केस अगर आपका मून साइन भी स्कॉर्पियो है तो डेफिनेटली आपका मकसद मिस्ट्रीज या रिसर्च वर्क का खाली नहीं है। ऑकल्ट साइन से आपका बहुत बड़ा रिलेशन है, कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से निकलना, इस चीज़ में कहीं ना कहीं अपने आप को देखना होगा कि आपका मकसद क्या
ऑकल्ट साइन से कहीं और भी जा रहा है जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बड़ा पिक्चर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये समझना कि क्या आप दुनिया की डिस्ट्रैक्शंस में गुम हो रहे हो, क्या लोग आपको सोशली अपनी तरफ खींचते हैं और आप कुछ अटेंशंस चाहते हो और इसलिए आप ये कर रहे हो, आपका क्या मकसद है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपको बोला जा रहा है डिस्ट्रैक्ट मत होइए लोगों की सिचुएशन से, फाउंडेशन से। आपका गोल है लोगों को एक नए रास्ते पे लेके जाना और साथ साथ अपने ऊपर भी वर्क करना। लेकिन जब हम, क्योंकि हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, हम अपने ऊपर वर्क नहीं करते और हम दूसरों को ठीक करने चलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही बहुत सारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं। जब हम अपने ऊपर वर्क हम कर ही नहीं रहे ना, अपने ऊपर वर्क, क्योंकि हम समझते हैं हमने 1 साल अपने ऊपर वर्क किया बस हो गया। ऐसा नहीं होता ना, आपको अपने ऊपर हर टाइम वर्क करना होगा, हर टाइम 24 घंटे 7 दिन। आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, आपके पास अपने अंदर अंदरूनी में बहुत सारी चीज़ें ठीक करने के लिए, तो आप बाहर वालों के लिए कैसे अवेलेबिलिटी दिखाओगे? क्योंकि जब आप अपने अंदर चीज़ें ठीक नहीं करोगे तो बाहर वाले कैसे आपको मानेंगे कि या स्कॉर्पियो की बात मानते, क्योंकि उनका हमने देखा है। जब वो देखेंगे चेंजेस तभी तो वो आपके ऊपर विश्वास करेंगे ना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप शायद भूल रहे हो कि आपके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, आ भी रहा है तो आप उसको रोक रहे हो और आप दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो। और यूनिवर्स आपको फोकस करने को बोल रहा है कुछ दूसरे चीज़ों में, जहाँ पे आप लोगों की मदद कर सकते हो। बीइंग एन ऑकलिस्ट, बीइंग समथिंग जो लोगों की सेवा आप कर, बहुत सारे दुख हैं इस जीवन में, आप उनको सॉल्व कर सकते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे सकते हो। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। टेक केयर एवरीवन, बाय।